नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा एल्क्सी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 8% क्रैश होता हुआ नजर आता है। इसका रीज़न क्या है समझने की कोशिश करेंगे। सेल ऑन राइज करना चाहिए या फिर अभी बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट सेल्स 28% ऊपर है, नेट प्रॉफिट 39% ऊपर है, एबिटा 32% ऊपर है। तो क्लियरली रिजल्ट्स तो अच्छे नजर आते हैं। सेल्स भी ऊपर है, प्रॉफिट भी ऊपर है। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब मार्जिन भी ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस में। मार्जिन में आपको अच्छी खासी गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई पड़ती है। और जिस लेवल पे टाटा एल्क्सी ट्रेड कर रहा है, जिस वैल्यूएशन पे टाटा एल्क्सी ट्रेड कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में एक छोटा सा भी नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है तो स्टॉक को गिराने के लिए बहुत हो जाता है। और फिलहाल हमें स्टॉक में यही होता हुआ नजर आता है। तो मेन रीजन गिरावट का यही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस हमें डिटोरिएट होता हुआ नजर आया है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, फाइनेंशियल ट्रेंड काफी हेल्दी है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली बहुत अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 34%, ROC 43%, ROA 25%, फैंटास्टिक रिटर्न रेशियोज नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 86 का है, तो क्लियरली लेवरेज रेशियो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 43.92% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2.5%, अदर DII 0.25%, FII 15%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 37% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रमोटर के पास 50% से कम इक्विटी है, फिर भी इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है। रिटेलर्स का इंटरेस्ट आपको यहां पर बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड अदर DII अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं, FIIs अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। इनफैक्ट प्रमोटर ने भी थोड़ा बहुत यहां पर अपना स्टेक कम ही किया है। पिछले 5-6 क्वार्टर में आधा 1% आपको स्टेक कम होता हुआ नजर आया है, तो यह सिचुएशन भी अच्छी नजर नहीं आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फिलहाल यहां पर बहुत नेगेटिव तो नहीं, लेकिन स्लाइटली नेगेटिव सिचुएशन नजर आती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 95 है, सेक्टर का 25 है, तो क्लियरली 95 का पी रेशियो तो बहुत महंगा है। प्राइस टू बुक रेशियो 33 काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आता है, तो वैल्यूएशन यहां पर काफी ज्यादा हायर साइड पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से पिछले एक साल में कंटिन्यूअसली स्टॉक में हमें एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है। स्टॉक हमें 10,000 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है। और बहुत टाइम के बाद, बहुत साल के बाद एक्चुअली यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग नजर आती है। जब मार्च में क्रैश हुआ था, मार्च 2020 में, तभी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आया। उसके बाद जब ये रिकवर हो चुका है, उसके बाद कभी भी इतनी गिरावट देखने को मिली नहीं कि स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, लेकिन आज आपको उसके नीचे ये क्लोज होता हुआ नजर आया है, तो ये वीकनेस का संकेत है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और आज की सेलिंग में आपको वॉल्यूम भी स्ट्रांग नजर आती है। डेली RSI में भी वीकनेस है, 31 का लेवल है। तो फिलहाल यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो डेली चार्ट पे अभी जहां से गिरावट हुई है वो लेवल स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 8300 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस नजर आता है। सपोर्ट के बारे में बात करें, 7000 के आसपास ही हमें एक सपोर्ट नजर आता है, क्योंकि यहीं से स्टॉक में आपको एक रैली देखने को मिली थी। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा अभी सेम लेवल ही रहेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहां पर आप देख पाएंगे पहले भी वीकली क्लोज इसके नीचे नहीं हुआ था, तो ये जोन एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस अगर थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे 9000 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। पहले भी कई महीनों तक यहां पर ट्रेड किया, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन देखिए मंथली चार्ट पे सस्टेन नहीं हो पाया था। अब यहां पर सपोर्ट के बारे में बात करें, मंथली चार्ट के हिसाब से जब तक ये स्टॉक 6400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसका रीजन क्या है, ये रैली आई, 3 महीने का पॉज आया, 3 महीना मतलब इनफ होता है। यहां पर ब्रेकआउट हुआ, गिरावट हुई, फिर से यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली, एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। तो इसका जो लो है 6400 के आसपास का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मंथली चार्ट पे।
तो मंथली चार्ट के हिसाब से जब तक ये स्टॉक 6000 6500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक अब भी मजबूत ही माना जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसका ट्रेंड देखते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई पड़ेगी, वो ट्रेंड लाइन फिलहाल हमें टूटती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर तीनों टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी स्टॉक के बारे में बात करें। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप देख पाएंगे आपको टूटती हुई नजर आई है। पिछले 3 साल से, ऑलमोस्ट 2-3 साल से आपको इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल ये ट्रेंड लाइन आपको प्रॉपरली 8% की गिरावट के साथ, गैप डाउन ओपनिंग के साथ, वॉल्यूम की गिरावट के साथ टूटती हुई नजर आई है। तो अब यहाँ पर अगर रिकवरी देखने को मिली है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और गिरावट के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये क्लियरली काफ़ी वीक संकेत है। तो अभी करना क्या चाहिए? देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो टाटा एलेक्सी ने ऑफ कोर्स बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दी है पिछले 1-2 सालों में, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक में यहां पर अभी सेल ऑन राइज वाला मोड शुरू होता हुआ नजर आता है। स्विंग ट्रेड करना है तो अभी देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से लेवल्स नजर आते हैं, ये जोन के आसपास हम सपोर्ट ट्रेडिंग अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। 7000 से 7200 का जोन है, लेकिन अभी थोड़ा सा दूर नजर आता है, गिरावट होती है, कुछ ऐसा पैटर्न बनता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें, अभी के लिए टाटा एलेक्सी में पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉक में इतना स्ट्रेच हो चुका है ऑलरेडी। पिछले 2-3 साल में स्टॉक इतना भाग चुका है। आप देख सकते हैं 2020 में इसने लो बनाया था 500 का और स्टॉक 10,000 के ऊपर चला गया है। तो स्टॉक में ऑलरेडी स्ट्रेच तो काफी ज्यादा हो चुका है, तो इसमें तो कोई मनाही नहीं है। तो अभी पोजिशनल ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है और मंथली चार्ट पे सपोर्ट भी काफी ज्यादा दूर है। और फिलहाल ये काफी ज्यादा थक हार के रेजिस्टेंस लेके ये हमारा पहला संकेत भी हो जाता है। तो ये हमें फिलहाल वीक संकेत नजर आते हैं, तो पोजिशनल ट्रेड यहां पर कर नहीं सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो टाटा एलेक्सी की खराब कंपनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 6 महीने पहले भी कह रहा था कि टाटा एलेक्सी गिर सकता है, भले ही स्टॉक उसके ऊपर चला गया हो। यहां पर देखिए स्टॉक 6 महीने पहले अप्रोक्सीमेटली कौन से लेवल पे रहेगा, इस लेवल के आसपास, ये जोन के आसपास रहेगा। अब भी स्टॉक वहां पर नहीं आया। मैंने जब कहा था कि स्टॉक गिर सकता है, उसके बाद भी स्टॉक कितना बढ़ गया। लेकिन मेरा जो रैशनल था कि क्यों गिर सकता है, दो था कि भाई वैल्यूएशन एक तो महंगा है, वैल्यूएशन जैसी चीज रहती है। लॉन्ग टर्म के लिए जब आप खरीद रहे हैं तो सिर्फ अच्छी कंपनी देखकर नहीं खरीदना होता है, अच्छा भाव देखना भी जरूरी होता है। तो ये लेवल्स पर भी वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म के लिए इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे और तब भी चार्ट जो था वो स्ट्रेच हो चुका था और अभी जो चार्ट है आपको स्ट्रेच ही नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी स्टोरी वही है, वैल्यूएशन अभी महंगे हैं, चार्ट अभी आपको स्ट्रेच नजर आता है। मेरे हिसाब से टाटा एलेक्सी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब का रनअप आपको स्टॉक में पिछले 2 साल में देखने को मिला है, ज्यादातर अच्छी चीजें आपको फैक्टर इन होती हुई नजर आई है। तो अभी आपको टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। कौन सा लेवल वो लेवल रहेगा जहां पर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, तो वो तो मेरे हिसाब से 6000 से 6500 का ही जोन रहेगा। ये लेवल आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा लग रही है कि ये लेवल मुझे मिल सकता है। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी करंट मार्केट प्राइस पे मैं प्रेफर नहीं करूंगा। तो ये लेवल आता है तो वैल्यूएशन फिर भी ठीक ठाक मिलेगा, सस्ता तो बहुत तभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी मजबूत होती जा रही है, इसलिए बहुत सस्ता वैल्यूएशन तो नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। तो ये जोन पे आप नजर बनाकर रख सकते हैं। तब तक के लिए मेरे हिसाब से ये सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है, प्रॉफिट बुकिंग वाला स्टॉक है। यहां पर स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के पोजीशंस बनाने से बचना चाहिए, या फिर अगर आप बनाते भी हैं तो पहले की तरह आप जितना एक्सपेक्ट यहां पर कर रहे हैं, ये रैली देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।